नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार के बारे में। बिहार में बहुत ही ज्यादा बड़ा स्टेप ले लिया है अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। यहाँ पे फर्स्ट ड्राई पोर्ट बनाया जा रहा है जो कि इकोनॉमी को ग्रोथ करने में मदद मिलेगी। यहाँ पे जो पोर्ट है वो ड्राई पोर्ट है, यानी कि पहला ड्राई पोर्ट। अब ड्राई पोर्ट होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं कि ड्राई पोर्ट वो जो जैसे कि हमारे पास एक लैंड है, उस लैंड पे हमको पोर्ट बनाना है, यानी कि आसपास सिर्फ लैंड होती है, इसको बोलते हैं ड्राई पोर्ट। यहाँ पे बड़े बड़े कंटेनर आते हैं, यहाँ से जो बाहर से सामान आता है ड्राई पोर्ट में, फिर यहाँ से जो इम्पोर्ट होता है जैसे कि कुछ हमको भेजना है बाहर, तो यहीं से ड्राई पोर्ट के थ्रू होता है। ठीक, अब ड्राई पोर्ट क्यों नाम रखा गया? क्योंकि ये लैंड पे होता है। बाकी जो पोर्ट होता है जैसे समुद्र किनारे शिप्स आ रही हैं पानी से और आपके पोर्ट में कंटेनर वहां शिप्स उतर रही, ऐसा नहीं। ड्राई पोर्ट यानी कि लैंड पे बना हुआ पोर्ट। ठीक, अब ये गवर्नमेंट यानी बिहार गवर्नमेंट ने इसको इंटीग्रेशन करने के बाद ये बहुत बड़ा स्टेप लिया है कि बिहार की जो इकोनॉमी को कैसे बूस्ट किया जाए। ठीक, नाउ अब इसको किसने किया? देखिए, जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं नीतीश मिश्रा ने, इसने इनोग्रेशन किया स्टेट का पहला ड्राई पोर्ट जो बिहार के अंदर पटना के पास बनने जा रहा है। ठीक, बेसिकली इसका जो एम है टू इनहेंस द गुड प्रोडक्ट, यानी कि जो बाहर से सामान मंगाया जा रहा है तो वो यहाँ पे आए। ठीक, और यहाँ से साथ ही साथ यहाँ से जो प्रोडक्ट है, यानी कि जहाँ का जो क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा होता है एग्रीकल्चर। ठीक, तो यहाँ पे जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, यहाँ से बाहर जा पाए। ठीक, इसके लिए बिहार गवर्नमेंट ने यहाँ पे ड्राई पोर्ट का निर्माण किया है। ठीक, अब बिहार ने यहाँ पार्टनरशिप की है प्राइवेट कंपनी के साथ जो कि हेल्प करेगी ड्राई पोर्ट को आगे और बढ़ाने के लिए, जहाँ की लॉजिस्टिक को, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को यहाँ पे स्टेट को कैपेबल बनाने के लिए यहाँ पे हाथ बढ़ाया है। ठीक, अब ड्राई पोर्ट होता क्या मैंने ऑलरेडी बता दिया। ड्राई पोर्ट इज आल्सो नोन एज इनलैंड कंटेनर डिपोट, यानी कि आईसीडी। मैंने अभी बताया कि जो ड्राई पोर्ट होते हैं वो लैंड पे होते हैं, यानी लैंड के ऊपर बने होते हैं। ठीक, ये बेसिकली हेल्प करता है कि किसी भी स्टेट या किसी भी कंट्री को जहाँ पे समुद्र नहीं होता है, ठीक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में यहाँ पे हेल्प होती है। यहाँ पे बड़े बड़े कार्गो की जो कंटेनर आएंगे यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे स्टोर होंगे, यहीं से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। अब ड्राई पोर्ट बेसिकली कनेक्ट करता है रीजन के विद द सी पोर्ट विद एंड आल्सो एयरपोर्ट के साथ, और बेसिकली जो गुड्स होते हैं ट्रक ट्रक उनके साथ भी यहाँ पे काम होता है। ठीक, नाउ अब ड्राई पोर्ट की जरूरत बिहार को क्यों पड़ी, चलिए इस पे बारे में समझ लेते हैं। देखिए, बिहार में क्या है, विथ हैव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन। ठीक, इसके लिए यहाँ पे जो फैसिलिटी है जैसे कार्गो कंसोलिडेशन की, यानी कि जैसे कि एक्सपोर्ट हो रहा है प्रोडक्ट, जैसे कि गारमेंट हो गया, लेदर गुड्स हो गया। ठीक, अब ड्राई पोर्ट्स की हेल्प से ये इजिली ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। ठीक, और जिसकी वजह से जो यहाँ पे जो कॉस्ट आता था ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो भी कम हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे जो स्टोरेज होती है कैपेबिलिटी है, जो हैंडलिंग है यानी कि हैंडल करने की कैपेबिलिटी वो भी यहाँ से अच्छी और इम्प्रूव होगी। और साथ ही साथ जो बिहार का जो प्रोडक्ट है जैसे कि यहाँ पे एग्रीकल्चर बेस होता है, बिहार में सबसे ज्यादा यहाँ पे जो काम होता है एग्रीकल्चर पे होता है, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट वेजिटेबल जैसे कि पोटैटो, टमाटो, बनाना हो गया, लीची हो गया, ठीक, मखाना हो गया, ये बाहर एक्सपोर्ट कर पाएंगे इसकी हेल्प से। ठीक, नाउ अब बिहार की क्या पोटेंशियल है, मैंने अभी बताया कि बिहार के पास क्या है, रिच एग्रीकल्चर बेस है जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल से आता है। ठीक, बिहार से ही बाकी स्टेट्स में यहाँ से सब सामान जाता है। बिहार बेसिकली एक्सपोर्ट करता है आयरन, पैक्ड फूड, वेस्ट पेपर, न्यूज प्रिंट, राइस और मीट को। ठीक, यहाँ पे भी लेदर और गारमेंट सेक्टर बहुत ज्यादा है जो कि बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जैसे मुजफ्फरपुर और ईस्ट चंपारण में यहाँ पे नए नए मैन्युफैक्चरिंग ओपन हो रहे हैं। ठीक, नाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है इंडस्ट्रियल मिनिस्टर नीतीश मिश्रा ने जो कि ये हेल्प करेगा बिहार की इकोनॉमी को और बूस्ट करने में। ठीक, नाउ अगर गवर्नमेंट सपोर्ट की बात की जाए एक्सपोर्ट के बारे में तो बिहार गवर्नमेंट ने बेसिकली कमिटमेंट किया है कि टू एक्सपेंड इट्स एक्सपोर्ट कैपेसिटी, यानी कि कैपेसिटी को ये बढ़ाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर है मिश्रा सर, वो बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा ये जो ड्राई लैंड बना हुआ है, इसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट है वो और ज़्यादा अट्रैक्ट होगा यहाँ पे। ठीक, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट बेसिकली की अगर बात की 2022-23 में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है वर्थ ऑफ 20,000 करोड़। ठीक, ये बेसिकली ये फर्स्ट है कि बिहार ने पहली बार कि ड्राई पोर्ट को कि जो इकोनॉमी को ये बेसिकली हेल्प करेगा, बहुत मल्टीपल सेक्टर में बूस्ट करेगा और ये हेल्प करेगा बिहार को और अच्छे से इम्प्रूव होने में। अब बेसिकली यहाँ पे अब जब ड्राई पोर्ट ओपन हुआ है, ठीक, बेसिकली इसका जो अप्रूवल है, जो ऑपरेशन है, ये फुल्ली ऑपरेशन ये अप्रूव किसने किया था? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। ठीक, ये बेसिकली एक स्ट्रेटजी थी टू कनेक्ट बाय रेल टू मेजर गेटवे पोर्ट इंक्लूडिंग कोलकाता एज वेल एज हल्दिया इन वेस्ट बंगाल। ठीक, अब विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश एंड
नवा शिवा इन महाराष्ट्र, ठीक, और गुजरात में बेसिकली not only Bihar but also other state have this capacity to build a dry port, or some state also have a dry port to boost their economy. So और बिहार में अब बात करते थे लोग कि बिहार में बहुत ज़्यादा गरीबी है, बट यहाँ पे जैसे स्टेप यहाँ पे लिए जा रहे हैं, नए नए पोर्ट बन रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब लग रहा है चंपारण में और मुजफ्फरपुर में, तो आने वाले समय में देखेंगे कि जो ग्रोथ है बिहार की वो और ज़्यादा होगी। बिहार का जो वहाँ पे मेन प्रोडक्ट है जैसे एग्रीकल्चर बेस्ड जो वेजिटेबल फ्रूट से आता है, जो बिहार सब अदर स्टेट को एक्सपोर्ट करता है, तो वो भी और ज़्यादा वहाँ पे इंक्रीज होगा, और जिसकी वजह से वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है और ज़्यादा वहाँ पे बिहार में आएगा। आने वाले समय में देखेंगे कि बिहार एक अपना नई पहचान बनाएगा, ठीक। अगर ऐसे ही स्टेप लिया गया गवर्नमेंट के थ्रू, ऐसे ही अगर स्टेप लिए गए तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा बिहार गवर्नमेंट को, बिहार स्टेट को। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।